के सभी श्रोताजनों को मेरा प्रणाम। शिवलिंग घर पर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसके विषय में मैंने पूर्व में भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्नेह प्रेम मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन उसी विषय को मैं पुनः से आप लोगों के सामने एक नए प्रारूप में लेकर आ रहा हूँ और जो प्रमाण मैं आप लोगों को देने के लिए जा रहा हूँ कि शिवलिंग घर पर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, आप उस प्रमाण के आधार पर स्वयं विचार कर लीजिएगा कि हमको शिवलिंग घर पर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये विषय मैं पुनः से इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आप YouTube में देख लीजिए, YouTube के अंदर मूर्ख लोगों ने इसी तरह के वीडियोस डाली हुई हैं जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें बताया है कि शिवलिंग घर पे नहीं रखना चाहिए। उन लोगों को मैं सीधा चैलेंज करता हूं कि आप यह बताइए कहां पर लिखा है शास्त्र में कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। और यदि आप मेरे से पूछते हैं कि शिवलिंग घर में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तो इसके विषय में मैं आपको शास्त्रों के प्रमाण के साथ ये जरूर अवगत कराऊंगा, ये जरूर बताऊंगा कि शिवलिंग घर पे रखना चाहिए और उसकी विधि विधान पूर्वक पूजा हमको करनी चाहिए। मैं आपको 3 आधारों पर यह बात स्पष्ट करूंगा कि शिवलिंग घर में रखना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो सुनकर गर्व होगा कि हम अपने घर में शिवलिंग का पूजन विधिवत पूर्वक करेंगे। हम अपने घर से शिवलिंग को बाहर नहीं निकालेंगे। आपने देखा होगा कुछ समय पहले कुछ ऐसे लोग टीवी में आकर बैठ गए जिन्होंने कहा कि शिवलिंग घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। बड़े गलत प्रचार हमारे सनातन धर्म के ऊपर उन लोगों ने लगाए, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था, कोई तथ्य नहीं था और हम लोग भी सही मानते थे। मंदिरों में जाकर हमने देखा कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शिवलिंग मंदिरों के बाहर रखे हुए थे। बड़ा दुख हुआ कि लोगों की इतनी छोटी सी आस्था, इतना छोटा सा विश्वास है कि किसी ने आपको कहा कि शिवलिंग घर के अंदर नहीं रखना चाहिए और आपने मान लिया। कोई आपसे कुछ कहता है सनातन धर्म के विषय पर, तो सबसे पहले आप उससे ये पूछिए कि भैया प्रमाण क्या है। आप टीवी खरीदने के लिए जाते हो, कुछ नई चीज उपकरण खरीदने के लिए जाते हो, पहले जांच पड़ताल करते हो। ऐसे ही इन शास्त्र विषयों पर यदि आप ध्यान चिंतन नहीं करेंगे तो आपकी श्रद्धा को चोट पहुंच सकती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन, इस वीडियो को पूरा सुनिए और ध्यान पूर्वक समझिए शिवलिंग घर पे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। हम 3 आधारों पर इस बात को समझते हैं। पहला है भय। लोगों को यह भय दिखाया जा रहा है कि शिवलिंग घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो लोग ये कह रहे हैं कि शिवलिंग घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, बताइए कहाँ लिखा है, किस जगह लिखा है कि शिवलिंग घर पे नहीं रखना चाहिए। क्यों लोगों की आस्था के साथ हम लोग खेल रहे हैं? क्यों हम लोग ये कह रहे हैं कि शिवलिंग घर पे नहीं रखना चाहिए? क्यों नहीं रखना चाहिए भाई? कहाँ लिखा है ऐसा? मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि शिवलिंग की पूजा घर के अंदर करनी चाहिए और बिना किसी डर से करनी चाहिए। जो लोग आपको ये भय प्रदान करवा रहे हैं कि शिवलिंग घर के अंदर रखने से ऐसा ऐसा हो सकता है, वो लोग मूर्ख हैं। शिवलिंग घर के अंदर रखिए और उसका विधि विधान पूर्वक पूजन कीजिए। भगवान इतने छोटे हृदय का नहीं है कि आपकी छोटी छोटी गलतियों से भगवान नाराज हो जाएगा। क्या एक माँ अपने बच्चे की गलती पर उसको मार देती है? क्या उसको घर से बाहर निकाल देती है? नहीं जी नहीं, भगवान इतने छोटे हृदय का नहीं है। भगवान को इतना छोटा मत समझिए। भगवान की पूजा तो आपके जीवन का सर्वस्व है, इसलिए भगवान के शिवलिंग को आप किसी के कहने पर घर से बाहर ना निकालें। दूसरा है भ्रम। यह भ्रम फैलाया जाता है कि घर के अंदर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। मैं आपको शास्त्रों के प्रमाण से यह बता सकता हूं, सिद्ध कर सकता हूं कि शिवलिंग घर के अंदर रखना चाहिए और उसकी विधिवत पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अपनी कोई कपोल कल्पित बातें नहीं, शास्त्रों के प्रमाण के साथ बताऊंगा। विश्वास करना है तो शास्त्रों के प्रमाण पर करो जी, मेरे पर मत करना। शास्त्रों के प्रमाण क्या कहते हैं मैं आपको उन प्रमाणों की ओर लेकर चलता हूं। ध्यानपूर्वक आप समझिए और स्वयं विचार मंथन कीजिए कि हमको घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आइए हम जानते हैं। शिवलिंग की पूजा लिंग के रूप में करी जाती है, क्योंकि शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है एर मात्रम त पूजार्थम श्रुतम दृष्टम च भूरिशः शिव मात्रस्य पूजायाम लिंग वैरम च दृश्यते। विद्वेश्वर संहिता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि और देवताओं की पूजा तो मूर्ति रूप में, विग्रह रूप में, वैर रूप में होती है, लेकिन जो शिव पूजा है, शिव जी का पूजन है, वो मात्र केवल लिंग के रूप में होता है।
कारण क्या है? क्योंकि यह लिंग भगवान का निराकार स्वरूप माना जाता है। जैसे आप और देवताओं की पूजा विग्रह मूर्ति में करते हो, ऐसी शिव की पूजा हम लिंग में करते हैं, क्योंकि वो भगवान का निराकार स्वरूप है। तो इसमें भेद कहाँ है कि हम मूर्ति के रूप में पूजा नहीं कर सकते, हम शिवलिंग के रूप में शिव की पूजा नहीं कर सकते? नहीं, यह लिंग भगवान की विग्रह निराकार रूप में है। भगवान का निराकार स्वरूप होने के कारण हम भगवान शिव की पूजा लिंग में करते हैं। जैसे अन्य देवी देवताओं की पूजा हम मूर्ति में करते हैं, ऐसे भगवान शिव की पूजा हम लिंग में करते हैं। दूसरा प्रमाण दिया गया है लिंग पुराण में। लिंग पुराण में लिखा है कि अग्निहोत्रम गृहे येषाम लिंगार्चा व गृहेषु च, अध्याय 6 श्लोक संख्या है 27, उत्तर भाग में लिखा है लिंग पुराण के। जिसके घर के अंदर नित्य हवन होता है, या जिसके घर के अंदर हवन यज्ञ आदि के साथ साथ जो नित्य अपने घर में भगवान शिव का पूजन करता है, उसका घर स्वयं में शिव स्वरूप हो जाता है, उसका घर स्वयं में कैलाश हो जाता है। यह लिंग पुराण के अंदर लिखा हुआ है। और साथ ही साथ हमारे अन्य नीतियों श्लोकों में भी यह बात बताई गई है कि गृहे लिंगम द्वयम नार्चम, अपने घर के अंदर 2 शिवलिंग मत रखिए, केवल एक रखिए। 2 शिवलिंग घर के अंदर नहीं रखने चाहिए। अर्थात यह प्रमाण भी अवगत कराना है कि हाँ, शिवलिंग घर के अंदर रखना चाहिए, एक रखना चाहिए, 2 नहीं, लेकिन रखना जरूर चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपने अपने घर के अंदर शिवलिंग रखा है, कितना बड़ा शिवलिंग घर के अंदर रखना चाहिए, इसके विषय में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी अवश्य प्रदान करवा देता हूँ। चरे विशिष्यते सूक्ष्मम, जब घर के अंदर आप लिंग रखते हो तो उसकी चल प्रतिष्ठा होती है। एक अचल होती है, एक चल होती है। अचल माने जो पूर्ण रूप से स्थापित रहता है, चल माने जिसको हम उठा के इधर रख सकते हैं। और घर के अंदर मूलतः चल प्रतिष्ठा ही की जाती है, अचल प्रतिष्ठा नहीं करी जाती। इसलिए घर के अंदर चल प्रतिष्ठा शिवलिंग की करनी चाहिए, और सूक्ष्म शिवलिंग होना चाहिए। कितना सूक्ष्म होना चाहिए? तो विद्येश्वर संहिता के 11वें अध्याय के 5वें श्लोक में आगे बताया है, कर्तुः एकांगुल न्यून्यम चरे अपीच तथैवहि। अर्थात जो यजमान होता है, जो लिंग की पूजा अपने घर में कर रहा है या चल रूप में स्थापित कर रहा है, उसकी यह 1 उंगली के प्रमाण के आधार पर या इस मुट्ठी के आधार पर, अंगूठी के आधार जितना शिवलिंग अपने घर के अंदर स्थापित करना चाहिए। इससे ज्यादा बड़े शिवलिंग घर के अंदर नहीं रखने चाहिए, क्योंकि छोटा शिवलिंग इसलिए रखा जाता है कि कभी कभार यदि हमसे पूजन नहीं हो पाता तो हमको दोष नहीं लगता। लेकिन बड़े शिवलिंग को यदि घर में हम रखते हैं तो अगर हम नित्य का पूजन ना करें, रोज उसका पूजन ना करें, तो उसका दोष हमको लग जाता है। कभी घर के अंदर अशुद्धता आ जाती है तो उसका दोष हमको लग जाता है। इसलिए शिवलिंग घर के अंदर रखना चाहिए, लेकिन छोटे साइज में रखना चाहिए। मुट्ठी की आकृति जितना, उंगली की आकृति या अंगूठे की आकृति जितना, इतना शिवलिंग हमको अपने घर के अंदर रखना चाहिए। और लास्ट और अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपने घर के अंदर शिवलिंग रखा है तो इस बात को विशेष ध्यान देकर सुन लीजिए कि यश राष्ट्रे तु लिंगस्य मस्तकम शून्य लक्षणम। लिंग पुराण उत्तर भाग अध्याय 25 श्लोक संख्या है 29। इसमें लिखा हुआ है कि जब आप अपने घर में शिवलिंग रखें, पूजा तो आपको करनी चाहिए। जैसे आपसे पूजा हो सकती है, जैसे आपसे पूजा बनती है, वैसे पूजा आप कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, शिव जी के ऊपर कुछ न कुछ, उनके जो शिवलिंग के जो ऊपर की पीठ होती है उसके ऊपर कुछ न कुछ जरूर रखना है, उसको खाली नहीं छोड़ना। इसलिए उसके ऊपर निरंतर जल की धारा गिरती रहनी चाहिए। ये बहुत अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। अगर जल की धारा नहीं गिरती है तो बेलपत्ती रख दीजिए या कोई पुष्प रख दीजिए, अच्छत चावल रख दीजिए, लेकिन शिवलिंग के ऊपर का जो लिंग का जो भाग है उसको कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यह शुभ संकेत नहीं माना जाता। और मुझे आशा है कि आप लोगों ने जो शिवलिंग के विषय में यह कुप्रचार फैलाया जा रहा था कि नहीं रखना चाहिए, घर के अंदर ऐसा वैसा हो जाता है, आपको इस वीडियो के प्रमाण से यह साबित हो गया होगा कि नहीं, हम शिव के भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं, और हमको अपने घर के अंदर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग रखना चाहिए। और जो कहता है घर के अंदर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, कमेंट बॉक्स पर मुझे बताएं। चैलेंज इनका स्वीकार करता हूं। आपके मन में यदि कोई अन्य विषय है शिवलिंग को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा। मैं उस पर कोई सुंदर सी वीडियो पुनः से लेकर आप लोगों के समक्ष जरूर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सभी को मेरी ओर से ओम नमः शिवाय।